कि और हुजूर अब हमारे पास एक आखिरी शायर हैं हुजूर, लेकिन एक वो मैं सिर्फ इस डर से कि वो ये आजे के सदर थे तो ख़ुद ही मुनीर नियाज़ी का एक है, मुझे असल नहीं याद कि कोई वादा निभाना हो उसे आवाज़ देनी हो, हकीकत और थी जाके उसे ये बताना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। हुजूर 2 साल पहले कुछ मैं आपको बताना चाह रहा था लेकिन मौका नहीं मिल रहा, अगर इजाज़त हो। 2 साल पहले मजलिस शूरा थी बैतुल फतूह में, हुजूर ख़िताब फरमा के नमाज़ पढ़ाने के लिए बैतुल फतूह में तशरीफ़ ले गए। जब हम वहाँ पे पहुँचे तो मोहतरम इमाम साहब ने मुझे कहा कि मुबारक मैं अपना बड़ा कीमती बैग जो है, मेरे ख्याल में उसमें शायरी थी इमाम साहब की शायरी, वो कहते मैं अपना बड़ा कीमती बैग बैतुल वो हॉल में भूल आया हूँ, ताहिर हॉल में, तो दौड़ के जाके उठा लेना। तो जो ही नमाज ख़त्म हुई मैं वाक़अतन दौड़ा, सांस चढ़ा हुआ था, जाके वो बैग उठा लिया। अब वो बैग उठा के जब हम 2-3 दोस्त थे तो अब पता चला कि हुजूर नमाज पढ़ा के तो जो ताहिर हॉल का बरामदा है उसमें से तशरीफ़ ला रहे हैं। तो बाकी दोस्तों की तरह मैं भी हुजूर दौड़ के, मैंने कहा हुजूर की एक झलक पड़ जाए, सांस मुझे पहले ही चढ़ा हुआ था और दौड़ा मैं, तो जाके उधर खड़े हो गया और जो ही खड़े हुआ हुजूर दूर से तशरीफ़ ला रहे थे। अब हमारा चेहरा ऐसे था जैसे हम मस्जिद की तरफ जा रहे हैं, जबकि हुजूर मस्जिद से आ रहे थे। तो हुजूर ने दूर से देख के फरमाया, बल्कि कुछ फ़िक्रमंदी से फरमाया कि आपने नमाज नहीं पढ़ी। अब मैं चूँकि एक तो दौड़ के सांस चढ़ा हुआ था, दूसरा मैं शायर, मुझे लगा कि हुजूर ने पूछा है कि आपने आज नज़्म नहीं पढ़ी। तो मैंने कहा कि हुजूर नहीं पढ़ी। अब इतनी देर में हुजूर दूर से तशरीफ़ ला रहे थे, बिल्कुल करीब पहुंच के, तो हुजूर ने कदरे फ़िक्रमंदी से पूछा कि नहीं पढ़ी। मैंने कहा हुजूर अब तो काफ़ी अरसा हो गया नहीं पढ़ी। हुजूर मेरी तरफ फ़िक्रमंदी से देख रहे थे कि ये कौन दीवाना है जो मेरे सामने इतने कॉन्फिडेंस से कह रहा है कि मैंने नमाज नहीं पढ़ी। मैं दिल में ये खुश हो रहा था कि हुजूर को अमीर साहब पे गुस्सा चढ़ रहा है कि इतने बुलंद पाया शायर से नज़र नहीं। हाल हुजूर ये सिर्फ एक लम्हे की बात थी, हुजूर तशरीफ़ ले गए और मैं भी अपने आप को सोच ही रहा था कि या अल्लाह मैं इतना बड़ा शायर हूँ कि। तो जो मेरे पीछे बंदा खड़ा था उसने मेरे कंधे पे हाथ रखा, उसने कहा मुबारक साहब हुजूर दरियाफ़त फरमा रहे थे कि आपने नमाज नहीं पढ़ी, आपने कहा है नहीं पढ़ी। आप यकीन करें कि मुझे हार्ट अटैक होते होते बचा और मैं दौड़ा हूँ हुजूर के काफ़िले के पीछे, लेकिन हुजूर तक रसाई मुमकिन नहीं थी। थोड़ा सा मैं आगे जाने की कोशिश की तो मेजर साहब ने मुझे घूर के देखा, मैं डर के पीछे हो गया। तो जो सबसे पीछे था पहरेदार, सांस मुझे चढ़ा हुआ था, उसे मैंने कहा कि यार मैंने आज नमाज पढ़ी है, हुजूर को बता दें। वो मुझे कहता मुबारक साहब बड़े अफसोस की बात है, कोई दसण वाली गल है। तो हुजूर उसके बाद मौका आज मिला है, मैं बड़े अदब से दरख्वास्त करता हूँ कि मैंने उससे नमाज पढ़ी थी, बाकायदा पढ़ रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उस दिन भी पढ़ी थी मैंने, तो अल्हम्दुलिल्लाह मौका मिल गया मुझे, जज़ाकल्लाह। और इससे पहले कि मैं अगले शायर को दावत दूँ, वैसे तो हुजूर मुझे हुजूर मैंने अर्ज़ करनी थी कि लोग समझते हैं कि टीवी पे जो आ जाए बस उसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, उसके कुछ नुकसानात भी होते हैं। एक साहिब मस्जिद फ़ज़ल में मुझे मिले, बहुत ऊंचे लंबे और काफ़ी मोटे और बड़े सेहतमंद। मुझे देखते ही कह लगा के हंस हंस के मुझे गले लगा लिया। मैंने कहा शायद मुझे देख के इन्हें दिली मुसरत हो रही है इसलिए। तो चूँकि बहुत लंबे थे
इतने लंबे थे कि मेरा जो सर है वो उनके पेट पे था, तो वो हंस रहे थे बड़े, तो बड़ी मुश्किल से उनको छुड़ाया। मैंने कहा क्या मुझे मिलने की वजह से बड़ी खुशी हो रही है आपको? कहते नहीं, मुझे ये हंसी आ रही है कि मैं आज तक समझ रहा था कि मुबारक सिद्दीकी कोई 6.5 फुट का नौजवान है, तो आपको तो कहते मैं गोद में सारे लंदन की सैर करवा सकता हूँ। तो बाज़ औक़ात हमारे फ़ैन जो होते हैं हुजूर, वो बड़े, एक दफ़ा जलसा सालाना में सुबह मैं बड़ा तैयार हो के नया सूट पहन के, पेन भी रख लिया, मैंने कहा शायद कोई हुजूर ऑटोग्राफी मांग सकता है मुझसे। तो मैं जा रहा था तो एक खातून, मेरे ख्याल में कोई होंगी, कोई 80-90 साल की होंगी, साथ उनके बच्ची थी, तो वो अपनी बच्ची को कहती कि ये वो नज़मों वाला ही है। मैं बड़ा खुश हुआ कि मैं सब में पॉपुलर हूँ इतना ज़्यादा। अपनी तरफ से वो सरगोशी कर रही थी, लेकिन वो बुज़ुर्ग थी, अपनी तरफ से सरगोशी कर रही थी, लेकिन आवाज़ पूरे मोहल्ले को जा रही थी। तो वो कहती ये वो नज़मों वाला ही है। बच्ची कहती दादी जी वही हैं, आहिस्ता बोलें। वो दादी जी कहती कि टीवी विच ते चंगा भला लगता है, विचों है की है। मैंने 3 दिन फिर वो जो जलसा था एक जगह बैठ के, मैं निकला ही नहीं बस। मैंने हुजूर उसके बाद पब्लिक में निकलना ही छोड़ दिया। आज निकले हैं जी, उसके बाद आ जाए हैं, उसके बाद जी हुजूर, ये जो अभी इन्होंने सुनाई उस पे मुझे 4 कशार याद आ रहे हैं। बरे सग़ीर पाको हिंद के एक मशहूर शायर हैं, उनके मुबारक सिद्दीकी है उनका नाम। तो मैं अगर वो जब हुजूर का वो ख़त मिला तो जिसमें लिखा था कि आप 15 नवंबर को करें, तो चूँकि मैं बहुत डरा हुआ था उस वक्त ये 4 शेर लिखे कि 100 ख़ताएँ एक दिन में दरगुज़र करता है वो, 100 ख़ताएँ एक दिन में दरगुज़र करता है वो, प्यार सबसे और हमसे ख़ास कर करता है वो, और उसके हाथों में कोई पारस का पत्थर है ज़रूर, जो उसे छूले उसे लालो गोहर करता है वो। उसके हाथों में कोई पारस का पत्थर है ज़रूर, जो उसे छूले उसे लालो गोहर करता है वो, और भेजता है वो मुझे ख़त में दुआओं के गुलाब, इस तरह खुशबू को मेरा हम सफ़र करता है वो। भेजता है वो मुझे ख़त में दुआओं के गुलाब, इस तरह खुशबू को मेरा हम सफ़र करता है वो, और उससे ना मिलना अगर कुछ इश्क से परहेज़ है, उससे ना मिलना अगर कुछ इश्क से परहेज़ है, एक जादू की तरह दिल पे असर करता है वो, और मैं तो मेरे दोस्त एक सूरजमुखी का फूल हूँ, फेरता हूँ रुख में अपना, रुख जिधर करता है वो, 100 ख़ताएँ एक दिन में दरगुज़र करता है वो, प्यार सबसे और हमसे ख़ास कर करता है वो। जज़ाकुमुल्लाह जज़ा। सदर होने का खूब फ़ायदा उठा रहे हैं। जी हुजूर, मैंने कहा जब तक अपनी बारी से पहले भी कह लिया और अपनी बारी के बाद भी कहते जा रहे हैं। चलें अब अगला शायर। हुजूर, ये आखिरी मेरी शायरी थी, आखिरी।